सो हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 विटामिन एम। वॉट एवर हैपन्स रवि, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन। तो रवि की मम्मी बोलती है तुम्हें ग्रैंडपा को अकेले बाहर जाने देना नहीं है। इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है। मतलब उनको बाहर जाने देना बहुत डेंजरस है। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। और वो रवि को ग्रैंडपा के लंच के बाद जो मेडिसिन लेनी होती है उसकी जानकारी भी उसको देती हैं। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू। फिर वो अपने पापा से बोली, पापा मैं काम पर जा रही हूँ, रवि आपका ध्यान रखेगा। हिज हॉलीडेज़ हैव बिगन फ्रॉम टुडे, क्योंकि उसकी हॉलीडेज़ आज से स्टार्ट हो चुके हैं। रवि विंस्ड एट द ओवर लाउड टोन his mother used when speaking to grandpa, as though she were speaking to a child who could not hear or understand too well. रवि बहुत एम्बेरसमेंट फील करता है क्योंकि उसकी जो मदर है वो जब उसके ग्रैंडपा से बात कर रही थी तो बहुत ओवर लाउड टोन में बात कर रही थी, बहुत तेज टोन में बात कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किसी बच्चे से बात कर रही हो जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ सुन नहीं पा रहा। ग्रैंडपा कंटिन्यू टू रॉक जेंटली and gave no sign that he had heard her at all. तो जो ग्रैंडपा थे वो धीरे धीरे कुर्सी पर ऐसे ही झूलते रहे और ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस। चिंता मत करो मम्मा, रवि अपने मदर की चिंतित चेहरे को देख करके कहता है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उनके लिए दुख हो रहा था। यू गो टू वर्क, आप काम पर जाओ। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, और ग्रैंडपा मेरे साथ सही सलामत रहेंगे घर पर। शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा, रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। तो जब रवि की मम्मी काम पर चली जाती है तो वो ग्रैंडपा से पूछता है कि ग्रैंडपा क्या हम चेस खेलें या क्रिकेट मैच देखें टीवी पर। ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, वेरी कूल एंड कनिंग, एंड रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। ग्रैंडपा चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वो बहुत शांत और चालाकी से खेलते थे। उनके साथ खेलते खेलते रवि को भी ऐसा लग रहा था कि उसका जो चेस का गेम है वो बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है। दैट्स द ओपनिंग मूव कारपॉव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड ए पीस, और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पास्की। वो अक्सर कहते थे कि ये वही शुरुआत चाल है जो कारपॉव ने कंप्यूटर के खिलाफ खेली थी। तो कारपॉव कौन था? चेस प्लेयर था। या फिर तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने स्पास्की के साथ अपने हिस्टोरिक मुकाबले में की थी। तो यहाँ पर बॉबी फिशर और स्पास्की का नाम लिया गया है। ये दोनों चेस प्लेयर थे और इनके बीच में गेम चल रहा था। तो उस वक्त बॉबी फिशर ने कुछ मिस्टेक कर दिया था, तो उसके बारे में बात है ये। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल ही मीट्स ऑफ्टन? रवि वंडर्ड। रवि मन ही मन ये सोच रहा था और चौंक रहा था कि जो ग्रैंडपा है हज़ारों शतरंज के मैचों की चालें तो याद रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ वो अभी मिले थे उनका नाम कैसे भूल जाते हैं। यू सेट आउट द चेस बोर्ड, सेड ग्रैंडपा पुटिंग हिज पेपर डाउन। आई विल जस्ट वर्क अक्रॉस द कॉर्नर शॉप टू सी इफ़ द तमिल न्यूज़ पेपर हैज़ अराइव्ड। तो ग्रैंडपा रवि से कहता है कि तुम चेस बोर्ड निकालो, मैं अभी कॉर्नर शॉप से देख के आता हूँ कि तमिल न्यूज़पेपर आया है कि नहीं। ग्रैंडपा ने अखबार नीचे रखते हुए कहा, पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम, बट इफ़ यू वांट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। रवि बोलता है, पापा तो शाम को लौटते समय आपके लिए तमिल अखबार ले आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी चाहिए तो मैं जाकर लेके आता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, रवि। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे आशा है कि तुम अपने माँ की तरह परेशान करने वाली नहीं बनोगे। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी। हैज शी टोल्ड यू नॉट टू टेल मी गो आउट ऑन माई ओन? टोल्ड यू टू कीप मी ए प्रिजनर हेयर? हैज शी? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज थॉट। क्या उसने तुम्हें भी मुझे बच्चे की तरह समझने को कहा है? क्या उसने कहा है कि मुझे घर में कैदी बना कर रखना? रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, देन क्विकली रिकवर टू से लॉयली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा। रवि को कुछ समय के लिए गिल्टी फील होता है, लेकिन वो जल्दी ही संभल कर कहता है कि बिल्कुल नहीं ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। मम्मा आपको ना तो बच्चा समझती है और ना ही कैदी। गुड, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली।
then you will have no objection to my going out. तो ग्रैंडपा मुस्कुराकर बोलते हैं, अच्छा तो फिर तुम्हें मेरे बाहर जाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap, and declared, I will back home before you can set up the board, Ravi. तो वो बाहर निकलने के लिए अपना ब्यूटीफुल सा शाइनी ब्लैक कलर का महोगनी वॉकिंग स्टिक उठाते हैं, जिसके ऊपर का जो हैंडल होता है वो ब्रास का बना होता है और जो उसका शेप होता है वो ईगल के हेड जैसा शेप होता है. और वो चमकीला येलो कलर का कैप पहनते हैं और बोलते हैं रवि से, तुम्हारे चेस बोर्ड सेटअप करने से पहले मैं आ जाऊंगा. ऑफ ही वेंट ट्विडलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली, लिविंग रवि इन द डिलेमा. यह कहकर वो खुशी खुशी अपनी छड़ी घुमाते हुए बाहर निकल गए. रवि बड़ी दुविधा में पड़ गया. हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ़ ही इंसिस्टेड ऑन accompany him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. अगर वो ग्रैंडपा के साथ जाने की ज़िद करता तो ग्रैंडपा को बुरा लगता, लेकिन अगर वो उसकी माँ को पता चलता कि उसने ग्रैंडपा को अकेले जाने दिया है तो वे बहुत नाराज़ होती. He heard the elevator door shut as Grandpa went down. Ravi decided he would follow Grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm. उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी. तब उसने निश्चय किया कि वो ग्रैंडपा के पीछे पीछे चुपके से धीरे धीरे मतलब दूरी बनाकर ही जाएगा, ताकि वो श्योर कर सके कि उनको कोई हार्म ना हो. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.